भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या सरल भाषा में आईआईटी को नए इनोवेशन और आविष्कारों के लिए जाना जाता है। आईआईटी का योगदान हमेशा से ही देश को बेहतर बनाने की दिशा में रहा है। अब इस लिस्ट में एक नई अचीवमेंट शामिल हो गई है। आईआईटी इंदौर के जवानों के लिए एक नया इनोवेशन किया है। इस इनोवेशन में आईआईटी इंदौर ने विशेष तकनीक के जूते तैयार किए हैं, जो सैनिकों के लिए काफी मददगार साबित होंगे। इन जूतों को पहनकर चलने से बिजली बनेगी और जवानों की लोकेशन का भी पता आसानी से लगाया जा सकेगा। इन खास तकनीकी 10 जोड़ी जूतों की पहली खेप आईआईटी इंदौर ने डीआरडीओ को सौंप दी है, जो अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इंदौर आईआईटी ने एक नया इनोवेशन किया। इस इनोवेशन के कारण एक बार फिर से इंदौर सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक इंदौर आईआईटी ने सेना में पदस्थ सैनिकों के लिए एक अलग तरह का जूता तैयार किया है। इस जूते की मदद से बिजली पैदा करने के साथ ही सैनिकों की लोकेशन भी आसानी से ट्रेस की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक ये आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर आई ए पलानी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। ये जूते नए ड्राइव इलेक्ट्रिकल नैनो जनरेटर तकनीक से बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब जवान इन जूतों को पहनकर चलेंगे तो हर कदम पर बिजली बनेगी। प्रोफेसर पलानी ने बताया कि ये बिजली जूते के तलवों में लगाए गए एक यंत्र में जमा होगी, जिनकी मदद से छोटे मोटे उपकरण चलाए जा सकेंगे। इसी के साथ प्रोफेसर पलानी के अनुसार इन जूतों में ट्रैकिंग तकनीक की सुविधा भी दी गई है। आरएफआईडी और सटीक लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए सैटेलाइट आधारित जीपीएस मॉडल शामिल है, यानी कि वास्तविक समय में सैनिक की लोकेशन भी इन जूतों के माध्यम से आसानी से पता लगाई जा सकती है। Walk to charge is the technology which we have developed in collaboration with DRDO. So the main concept of this technology is integrating a triboelectric nano generator inside a shoe sole. So the idea behind this technology is like we have developed a positive tribo pair and a negative tribo pair. So this works on the principle of an electrostatic charge. So this electrostatic charge can be appropriately harnessed and it can be used for charging the RFID as well as the GPS module. So currently what we have done is we have made two pairs of TNGs. So one TNG at the back of the shoe sole and the other one at the front of the shoe sole, so that when the army person, and there is an RFID and the GPS module which is integrated along with it, so that when the army personnel walk, so automatically their charging happens because of this electrostatic charge generation, and this will be helpful for powering up the GPS module and the RFID module inside the shoe sole. आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुभाष जोशी ने बताया कि इस तकनीक के जूतों से सैन्य कर्मियों की सुरक्षा और दक्षता को बल मिलेगा। टीएनएनजी संचालित जूते आवश्यक जीपीएस और आईआरएफडी सिस्टम का समर्थन कर सकते हैं, जो कई सैन्य जरूरतों के लिए कामगार होगा। वहीं प्रोफेसर जोशी ने बताया कि सैनिकों के अलावा ये जूते आम नागरिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुजुर्ग सदस्य वाले परिवारों के लिए विशेष रूप से अल्जाइमर रोग वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे, पर्वतारोहियों की लोकेशन भी पता लगाने में इन जूतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन जूतों की मदद से खिलाड़ियों के पैरों की हरकत का सटीक विश्लेषण किया जाता है, जिससे उनके प्रदर्शन में सुधार भी लाया जा सकता है।